एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल बैकबेंचर नोट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट HAP दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम लोग जो PCI ने सिलेबस अलॉट किया है बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग ही सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। यूनिट 1 में हमें कवर करना है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें बेसिक डेफिनेशंस, होम्योस्टैसिस, बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या क्या होते हैं ये देखना है। उसका दूसरा टॉपिक है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग सेल के बारे में जानेंगे, क्या कैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल जंक्शन, कम्युनिकेशन क्या क्या होता है इन सब के बारे में। और जो थर्ड टॉपिक कवर करना है वो है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थोड़ा सा लेंदी यूनिट है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिवीजन करेंगे। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए इसके तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी फिलहाल शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो जानना है वो ये है कि एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है। HAP सब्जेक्ट में ही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आती है, तो HAP शुरू करा तो इन दो का डिफरेंस तो पहले जानना ही होगा। तो देखो एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे दिखते हैं। इधर हम लोग डाइसेक्ट करेंगे या माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, तो ये आती है हमारी एनाटॉमी में। दूसरा जो हमने टर्म बोला वो था फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी में हम लोग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में, और इन दो का कंबाइंड स्टडी एनालिसिस हम लोग करते हैं पैथोलॉजी में। फिर हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब जो बॉडी सिस्टम है हमारी उसमें किस लेवल से किस लेवल तक गया है। जैसे हम लोग ऐसे ही तो एक ह्यूमन बॉडी बने नहीं होंगे ना, तो हमारा बॉडी शुरू कैसे हुआ था। तो पहले कुछ केमिकल्स होंगे, वो केमिकल्स आपस में रिएक्शन करके कंबाइन होके वो टुगेदर मिलके एक सेल फॉर्म करे होंगे। ठीक है, वो सेल आपस में कंबाइन होके बनाया होगा टिश्यू कंबाइन होके बनाया ऑर्गन मिलके बनाया ऑर्गन सिस्टम, और हमारा बॉडी सिस्टम जो हम लोग हैं। ठीक है, तो ये इसी प्रोसेस में जाता है, इसी वे में जाता है, केमिकल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब ये देखना होगा कि हमारे पूरे जो बॉडी है उसमें टोटल कितने सिस्टम्स हैं। कोई एक तो होगा नहीं, एक सिस्टम से तो बॉडी काम करेगी नहीं, तो कितने सिस्टम्स हैं। तो हमारे बॉडी में जो मेजर 11 सिस्टम्स होते हैं, 11 सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में। अब कौन से ये 11 सिस्टम है वो देख लेते हैं। तो जो उन 11 मेजर सिस्टम्स में जो हमारा पहला सिस्टम आता है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम का काम होता है बॉडी में जितना ब्लड का सर्कुलेशन है, चाहिए कहाँ कब कैसे चाहिए, वो सारे का जो मैनेजमेंट होता है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम देखती है। ठीक है, सेकंड जो हमारा सिस्टम आता है वो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, बेसिक चीज है। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है कि जैसे हम लोग जो भी खा रहे हैं उस फूड का इनटेक, उसका ब्रेकडाउन और उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। थर्ड होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो वर्क करती है हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करेगी, तो जो ये हार्मोन्स होते हैं ना, ये हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। इसका काम होता है सिग्नल रिसीव करना कि यहाँ पे ये चेंज हुआ है। ये जो होता है ये मैसेंजर का काम करता है, ये बताता है कि हमारे बॉडी को कैसे कैसे फंक्शन करना है। फोर्थ जो हमारा सिस्टम आता है वो होता है हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी को कनेक्ट करता है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, स्किन, हेयर, नेल्स, ये सारा जो चीज है वो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आता है। फिफ्थ है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम। इसका काम होता है बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट पैथोजेंस। किसी भी टाइप का पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करा, उससे हमारे बॉडी को ज्यादा लॉस ना हो, तो ये उस चीज का डिफेंड करता है। सिक्स्थ सिस्टम है हमारा वो होता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स की वजह से काम करता है। न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, सिग्नल्स को रिसीव करना, उसको एनालाइज करना और फिर उसको ट्रांसमिट करना ब्रेन के पास कि हाँ ये हुआ है, आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है। फिर आता है हमारा रीनल या एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन प्रोड्यूस करना। जो बॉडी के फ्लूइड्स का एक्सक्रीशन होता है मेनली हमारा यूरिन से होता है। फिर आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेजर सिस्टम है जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू कराने के लिए, जैसे ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही कराता है। फिर होता है
हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है, मतलब हम जो ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है। फिर आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम में आता है बोन्स, जो हमारे बॉडी को एक मेजर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन सही जगह पे होते हैं और ओवरऑल एक बॉडी को जो स्ट्रक्चर चाहिए वो हमारा स्केलेटल सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। तो ये जो 11 मेजर सिस्टम्स थे ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में आते हैं कि मेजर कितने सिस्टम्स है, कुछ लोग 4 ही बता देते हैं, कुछ 3 ही बताते हैं, तो नहीं, मेजर बेसिक हमारे बॉडी में ये 11 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, मतलब हमारे लाइफ में बेसिक कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली वो 7 लाइफ प्रोसेसेस उसमें होते हैं, ठीक है। इन्हीं 7 प्रोसेसेस की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। कौन है वो 7 प्रोसेस? तो ये होते हैं मेटाबॉलिज्म, फिर आता है रिस्पॉन्स, फिर आता है मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन, ग्रोथ एंड होम्योस्टैसिस। ये 7 के 7 जो प्रोसेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है होम्योस्टैसिस। अगर एग्जाम में जो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे या फिर कुछ भी जो इससे फार्मा रिलेटेड एग्जाम्स होंगे उसमें ये टॉपिक जरूर आता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को याद से अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे जो 7 प्रोसेस है उसका बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में, एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन जिस रिएक्शंस के थ्रू होती है वो सारे रिएक्शंस को कंबाइंडली हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म्स को बुक में एक लैंग्वेज लिखा होता है दैट ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में एक कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक हो गए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बनता है। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म में कट होता है, एनाबॉलिज्म में ऐड होता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म देखा है तो उसके साथ ये भी एक चीज होता है कि बीएमआर इज बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो बीएमआर क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन व्हाइल यू आर रेस्टिंग। मतलब जब हमारा बॉडी रेस्टिंग स्टेट में होता है, रेस्टिंग स्टेट में हो रहा है तो हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, ना कि हमारे अंदर के जो रिएक्शंस है वो रेस्ट में नहीं होते हैं, वो 24/7 वो चलते ही रहते हैं। तो रेस्टिंग कंडीशन में हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए जितना नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए वो होता है हमारा बीएमआर, ठीक है। सेकंड जो हमारा लाइफ प्रोसेस है होता है वो है रिस्पॉन्स जो बेसिक हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होता है, किसी चीज को हमने टच करा, उसे सेंस करा, फिर जो हमारा रिएक्शन है वो हमारा रिस्पॉन्स होता है उसके लिए। तो थर्ड जो हमारा लाइफ प्रोसेस था वो था मूवमेंट क्या होता है? इंटायर बॉडी या ऑर्गन या सेल का यहाँ से वहाँ एक से दूसरे जगह पे जब वो अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो हमारा मूवमेंट होता है। हम चल के यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, हम चल के वहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो ये हमारा मूवमेंट हो गया। फोर्थ लाइफ प्रोसेस जो आता है वो होता है हमारा रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स टू ग्रो, रिपेयर और रिप्लेस सेल्स। रिप्रोडक्शन का मतलब ये ही नहीं है कि सिर्फ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हो सकता है कि न्यू सेल्स ग्रो करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर कोई टिश्यू या कोई सेल हमारा डैमेज हो गया है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, न्यू सेल्स लाएगा, या फिर किसी सेल में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, डिफॉर्मिटी है, तो उसे रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि डिफॉर्मिटी वाली सेल तो काम करेगी नहीं, तो उसे रिप्लेस करने के लिए रिप्रोडक्शन करता है एक ऑर्गेनिज्म। फिफ्थ हमारा जो आता है लाइफ प्रोसेस वो है डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएट करना, मतलब कोई एक सेल है वो स्पेशलाइज्ड नहीं है, मतलब उसका कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है कि उसे ये फंक्शन करना है, उस स्टेट में है, तो उसको अनस्पेशलाइज्ड से स्पेशलाइज्ड सेल में जब ट्रांसफॉर्म करने का जो ये प्रोसेस होता है वो होता है डिफरेंशिएशन। सिक्स जो हमारा लाइफ प्रोसेस आता है वो होता है ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में जरूरी नहीं कि सिर्फ साइज बढ़ रहा, नंबर भी बढ़ सकता है, साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, या फिर सेल्स भी नहीं, उसके आसपास के जो मटेरियल्स होते हैं जैसे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड हो गया, उन सारे में भी जब अमाउंट का या नंबर का इंक्रीज होता है तो ये होता है ग्रोथ। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग है, वो जिंदा है, तो वो ग्रो करेगा ही करेगा। फिर जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ प्रोसेस था, जो अभी कुछ देर पहले बताया भी था कि ये इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये पूछना है, तो वो होता है होम्योस्टैसिस। तो इस टॉपिक का आपको डिटेल्ड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पे कहीं पॉपअप हो रहा होगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो।